Welcome students. Well, after the completion of our syllabus, हम जो भी मेन पोर्शन है उसका एक बार रिवीजन वापस स्टार्ट कर रहे हैं और इस रिवीजन क्लास के अंदर विल बी डूइंग कपल ऑफ थिंग्स। पहली चीज तो हम जो भी मेन टॉपिक्स हैं उनको वापस से रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन बुकलेट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उस क्वेश्चन बुकलेट के जो क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर्स हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे इन रिवीजन सेशंस के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक प्रीवियस एक वीडियो जो हम लोगों ने अपलोड किया था वहाँ पे थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिस वजह से आई थिंक वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो हम उसी को वापस से आज रिपीट कर रहे हैं और जो पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बुकलेट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो दिया हुआ था वो क्वेश्चन था आपका ह्यूमन रिसोर्स इज कंसर्न्ड विद द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स। स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करते हुए एलॉबरेट करना था नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। तो जो क्वेश्चन है एचआरएम इज कंसर्न्ड विद मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स, कंसीडरिंग दिस स्टेटमेंट एलॉबरेट नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। पहले हम ये देख लें कि ये जो वर्ड यहाँ पर यूज किया हुआ है एलॉबरेट, इसके लिए कुछ और अल्टरनेटिव सिनोनिमस वर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे डिस्कस वर्ड यूज करके पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है, हाईलाइट करने को कहा जा सकता है, पॉइंट आउट करने के लिए कहा जा सकता है या लिस्ट आउट करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के। तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अब इसमें हमें क्या अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना है। एलॉबरेट, डिस्कस, एक्सप्लेन, हाईलाइट, पॉइंट आउट, वन इन द सेम थिंग, सभी में आपको कवर वही चीज करनी होगी। दूसरा, जब हम बात करते हैं जैसे नेचर यहाँ पे वर्ड यूज किया, नेचर की जगह हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो भी एग्जामिनर जो है यूज कर सकता है। एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव्स के लिए गोल्स वर्ड यूज किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका स्ट्रक्चर हमने उसके ऊपर बात किया था, बट मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजन से समहाउ वो वीडियो आपका प्रॉपर अपलोड नहीं हो पाया था। तो देख, जब स्ट्रक्चर या आउटलाइन की हम बात करते हैं, पहली चीज इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, आपको पहली चीज जो करनी होती है उस स्टेटमेंट को आपको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। एट द सेम टाइम, ठीक है, आप उसको अगर डिस्क्राइब कर सकते हैं तो आपको डिस्क्राइब करना है। इट डिपेंड्स कि वो एक्चुअली स्टेटमेंट है क्या। कई बारी आपको कमेंट इस तरह से भी वर्ड यूज कर दिया जाता है कि यू हैव टू कमेंट ऑन सर्टेन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को जब हम कमेंट करने जाएंगे तो हमें कोई एक स्टैंड लेना होगा फॉर या अगेंस्ट। इधर वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम एक पॉजिटिव एंगल से, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ डिस्क्राइब करेंगे या फिर हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ क्रिटिसाइज करते हुए उसको डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करेंगे, या फिर हम एक न्यूट्रल स्टैंड पे रख सकते हैं जहां पर हम प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताएं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको वहां पे थोड़ा सा अपना जिसको बोलते हैं एक कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए चीजें उसको वेरी करना रहेगा। बट फिर भी इन जनरल इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर पहली चीज आप स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें, उसको डिस्क्राइब करें इन योर ओन वर्ड्स, आप उसको रिलेट करें विद दी कॉन्सेप्ट, और उसको रिलेट करने के लिए जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े से क्लियर होने चाहिए। तो जितना ज़्यादा आपका कमांड होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जितने आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, उतना अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्स क्या है उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, फिर कैसे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, आपको उस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करना। आप चाहे तो यहाँ पर जो हमारे बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस की जो पॉइंट है, लाइक जब आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया होगा, प्रिपेयर किया होगा, तो वहाँ पर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, नीड या यू कैन से बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पॉइंट्स पढ़े होंगे। तो आप वो पॉइंट्स यूज करते हुए यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट के साथ। आप एचआर के बारे में बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक
ऑल इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपके बिजनेस एक्टिविटीज का। एम्स ऑफ मैनेजमेंट या एम्स ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैन, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग या पीपल, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। फर्स्ट एम जो है वो आपका मैन ही होता है, तो वहां पर आप उसको बता सकते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप यूज कर सकते हैं। दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या ब्रांच है, जिसे आप क्या देखोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो इट इज कंसर्न विद इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल, तो इट इज पीपल ओरिएंटेड, इट इज पीपल सेंट्रिक। तो इस तरीके से आप वहां से जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको नेचर और ऑब्जेक्टिव ड्रॉ करनी है, तो आप यहीं से करेंगे। पहला, जैसे नेचर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज कंसर्न विद ह्यूमन एलिमेंट, इट इज कंसर्न विद दी वर्कर्स, ठीक है, तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है, दी पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, तो उस तरीके से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेचर और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट आपको इस स्टेटमेंट से तो निकाल देंगे, आप उसको रिलेट करते हुए यहाँ पर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दें, फिर आप एक डेफिनेशन दे दें, प्रिसाइज सा एक शॉर्ट सा डेफिनेशन। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया कि एडविन फ्लिको का जो है डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है और वो सब कुछ कवर कर देता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट अवे आप कहाँ जाते हैं, आप आ जाते हैं जो आपसे सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट के बाद जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एलॉबरेट नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। तो नेचर की अगर हम बात करते हैं, पहली चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इट इज वन ऑफ द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, तो वो एक फंक्शनल एरिया है, इंटीग्रल पार्ट है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको याद रहे उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स पुटअप किए हुए हैं, उसका जो एक फ्लो है वो उस तरीके से रखा हुआ है, जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से रखा हुआ है, जिससे कि वो रिकॉल करने में, याद करने में इजी रहे। परवेसिव फंक्शन या परवेसिव फोर्स, आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल एक फिनोमिना है, बिकॉज किसके साथ लिंक करता है, किसके साथ रिलेट करता है, ह्यूमन बींग्स के साथ, पीपल के साथ, मैन के साथ। तो जहां पर भी मैन है वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो वो यूनिवर्सल, ठीक है, एक अप्रोच रखता है, हर जगह पर एग्जिस्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे एग्जिस्ट करता है, तो परवेसिव है, दैट मीन्स इट इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह एग्जिस्ट करता है, irrespective of nature of the organization, irrespective of the functional area, irrespective of the level of you can say organizational structure, ठीक है। Then आप देखो कि ये जो वर्ड्स ओरिएंटेड वर्ड जो है उसको मैंने यूज करते हुए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। पहला पीपल ओरिएंटेड, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिंस हम किसके साथ डील करते हैं, पीपल के साथ, तो पीपल ओरिएंटेड है। देन वी वांट्स रिजल्ट्स, लोगों को मोटिवेट करके, उनको इंस्पायर करके, उनको पुश करके हम क्या कर चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट्स मिले। तो रिजल्ट ओरिएंटेड है या एक्शन ओरिएंटेड है, बिकॉज हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों के गोल्स अचीव करना। एक इंडिविजुअल का गोल क्या होगा कि उसकी जॉब सिक्योर रहे, वो जो अपने करियर पाथ पे कंटिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ता चले जाए, नई नई चीज़ें सीखे, तो वो इंडिविजुअल का गोल है। तो वहाँ पर भी एक्शन ओरिएंटेड है, हम इसके थ्रू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ है, जो फंक्शंस हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, लोगों को इम्प्रूव करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो आपका पर्सनल गोल अचीव हो रहा है। एट द सेम टाइम जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते चले जाए आपको, आपका बिजनेस जो है कंटिन्यूसली ग्रो करे, तो उस पर्पज से भी आपको एक जिसको बोलते हैं नॉन स्टॉप या स्मूथ सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होती है, आपको कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स रिक्वायर होती है, और वो आपको मिलता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। तो एक्शन ओरिएंटेड है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। अभी जो अपने पॉइंट की बात की थी, दैट मीन्स दोनों के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका डेवलपमेंट, दैट मीन्स इंडिविजुअल गोल प्लस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब यहाँ पे आप देखें, जब मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, है भले फीचर के, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स को भी रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलें। फिर मल्टीडिसिप्लिनरी फंक्शन होता है,
आपको इनपुट चाहिए होता है अलग अलग फंक्शनल एरियाज से। नो डाउट जो भी आपकी एचआर एक्टिविटीज होती हैं, देखिए जब मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो वो डील करता है ह्यूमन बींग्स के साथ, और हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है, उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं, उसके प्लस माइनस ठीक है वैरी करते हैं किसी दूसरे पर्सन से। तो यहाँ पर एक चैलेंजिंग टास्क होता है आपके लिए कि किस इंडिविजुअल को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन आपकी टैक्टिक्स वैरी करेगी, और उसके लिए आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी आनी चाहिए। जब मैं अलग अलग फंक्शनल एरियाज की बात करता हूँ तो अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए, सो दैट जब प्रिपेयर करने की बात आती है, फ्यूचर के लिए तैयार करने की बात आती है, कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की बात आती है, लोगों को ट्रेन करने की बात आती है, तो आप उनको अकॉर्डिंगली प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर पाएँ। तो मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो दूसरे जो फंक्शनल एरियाज हैं उनको आप हेल्प करते हो, तो वहाँ पे आपका एंसिलरी या सपोर्टिंग या एडवाइजरी फंक्शन भी होता है। दैट मीन्स एचआर जो है वो दूसरे फंक्शनल एरियाज को हेल्प करता है, एट द सेम टाइम दूसरे फंक्शनल एरियाज का इनपुट भी आपको चाहिए होता है। जैसे अगर मार्केटिंग टीम एक अच्छी सेल्स टीम आप तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए सेल्स के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता होंगे तो आप उनको प्रॉपरली ग्रूम नहीं कर पाएंगे। आपको डिफिकल्ट एम्प्लॉय को मैनेज करना है, आपको डिसिप्लिन को देखना है, तो कहीं ना कहीं आपको रूल्स रेगुलेशंस लॉ नियम कायदे पता होने चाहिए। तो ऐसे करके बात करें तो अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज इज मस्ट। तो यूनिवर्सल फंक्शन है, हर जगह अप्लाई होता है, चैलेंजिंग है क्योंकि हर तरीके से आपको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना होता है, एंड देन आप दूसरे फंक्शनल एरियाज को सपोर्ट करते हैं, उनके स्मूथ फंक्शनिंग में आप हेल्प करते हैं, इसलिए एंसिलरी या सपोर्टिव फंक्शन कहा गया है। फिर अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, आई थिंक वेबिनार और समथिंग लाइक दैट, ये एक पर्सन है, इन्होंने 4 लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बताए हैं। पहला है पर्सनल लेवल, जिसको हम इंडिविजुअल गोल्स भी कह सकते हैं या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो एचआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिविजुअल को ग्रो करना, ठीक है। पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, या हम ऐसा बोलते हैं पहली स्टेप जो है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस की, वो क्या है? कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। तो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स तैयार करना, लोगों को ग्रूम करना, डेवलप करना, तो वो पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। दूसरा फंक्शनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं, जो कि डिपार्टमेंटल लेवल है, तो हर एक डिपार्टमेंट में स्मूथ सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स वो इंश्योर करना, पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, वो चीज़ देखना। तो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव आपका है किसी भी तरह से किसी भी डिपार्टमेंट का वर्क सफर नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में। इसलिए एचआर जो है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं एक डिफरेंस या डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है, वो आपके फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ वो पॉसिबल है आपके एचआर एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो अगर मैं बात करता हूँ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की, अगर मैं बात करता हूँ सक्सेशन प्लानिंग की, अगर मैं बात करता हूँ मैन पावर प्लानिंग की, तो ये ऐसे कोर फंक्शनल एरियाज हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के या फंक्शंस हैं जिसके थ्रू आप इंश्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। और फिर फाइनली जब मैं सोसाइटियल लेवल पे बात करता हूँ, वेलफेयर, एम्प्लॉइज वेलफेयर की अगर मैं बात करता हूँ, उनके फ्यूचर के एस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ, लाइक ग्रेजुटी, पीएफ, इन चीज़ों की मैं बात करूँ, अगर मैं सीएसआर इनिशिएटिव्स की बात करता हूँ, तो वहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट दी सोसाइटियल गोल्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सोसाइटियल गोल क्या है कि सोसाइटी एज ए होल ग्रो करे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जो हम कह सकते हैं कि उनका फ्यूचर जो है, ठीक है, उनकी जो फिजिकल वेलबींग है, उनकी जो फाइनेंशियल वेलबींग है, उनकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, वो इंटैक्ट रहे, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी, हमारा नेशन ग्रो करे, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए भी एचआर यू कैन से कमिटेड होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो गोल या ऑब्जेक्टिव देखने का है दैट इज सोसाइटी। तो इस तरीके से नेचर और ऑब्जेक्टिव्स ये आपके यहाँ पर हैं। कई बार ये जो वर्ड्स हैं ये रिप्लेस किए जा सकते हैं, इंटरचेंज किए जा सकते हैं। नेचर की बजाय आपसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस पूछ लिया जाए, या नेचर एंड स्कोप पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव की बजाय वो स्कोप
वर्ड वहाँ यूज़ करने, या फिर आपसे फंक्शन ऑफ एचआर पूछ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट को किसी भी टॉपिक के साथ या टॉपिक से डिराइव किया जा सकता है, उसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, उतना आपका कमांड अपने सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए कि आप वो लिंक कर सकें, स्टेटमेंट को आप रिलेट कर पाए विद दी टॉपिक जो भी आपसे पूछा गया है। फिर चाहे नेचर एंड स्कोप पूछा जाए, फंक्शन पूछा जाए, इम्पॉर्टेंस पूछा जाए, सिग्निफिकेंस पूछा जाए या कुछ और पूछा जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें निकल के आएंगी आपके बेसिक जो आपका नॉलेज है उस सब्जेक्ट को लेकर उससे। तो आई होप ये चीज़ आपको हेल्प करे। अब एक और चीज़ जो मैं थोड़ा सा मिस आउट कर गया वो ये है कि ये जो पॉइंट है ये तो ठीक है, लेकिन हमने पहले भी देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देना चाहिए, लाइक ए पिक्चर और यू कैन से डायग्राम या ग्राफ इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो आप जो पॉइंट्स में लिखते हैं, आप जो पैराग्राफ में लिखते हैं, अगर उसको आप इस तरह से कहीं ग्राफिकल फॉर्म में बता दें तो इट इज़ लाइक आइसिंग ऑन द केक। अब जैसे ये दिया हुआ है, आप बीच में सेंटर में लिखे हैं गोल्स ऑफ एचआरएम या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, या 1 2 3 4 नंबरिंग करके पर्सनल, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोसाइटी इस तरह से लिखते हैं तो थोड़ा सा अपीलिंग होता है और लाइक वो क्लियर एक इंडिकेशन दे देता है कि यस यू नो दी थिंग्स। कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो पढ़ते 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 सारी चीज़ें पढ़ता नहीं है, जस्ट वो एट ए ग्लांस चीज़ें देख लेता है। तो जब इस तरह के ग्राफ या पिक्चर बीच में रहता है, जैसे यहाँ पर सेंटर में लिख दें नेचर ऑफ या फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एरोज लगा के बाद में आप सर्कल या बॉक्सेस बना के वहाँ पर ये पॉइंट्स मेंशन कर दें, तो वो थोड़ा सा अपीलिंग लगता है। या फिर अल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है, पेपर पे सेंटर में ऊपर हेडिंग डाल दें फीचर्स ऑफ एचआरएम, बॉक्स बना दें, नीचे डाउन एरो करके आप अलग अलग एरोज लगा के उसके सामने ये पॉइंट मेंशन कर दें। तो वो ग्राफिकल पिक्टोरियल थोड़ा सा एक अपील भी देता है, एट द सेम टाइम क्लैरिटी भी प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपके क्वेश्चन बुकलेट का वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो टिल देन एंजॉय द वेदर और मिलते हैं शॉर्टली आपसे नए आंसर के साथ।